हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 24 शेड्यूल टू बी डन ऑन 2 September 2021 फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। टुडेज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन योर पोम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप ये पोएम पहले भी बेटा पढ़ चुके हैं। आज हम उसमें पढ़ेंगे सिम्बॉलिज्म। फिगर ऑफ स्पीच है सिम्बॉलिज्म। तो यहाँ देखिए सिम्बॉलिज्म क्या होता है। जैसा आपको एग्जाम उसके नाम से पता चल रहा है, सिंबल संकेत, कोई एक चीज़ जो आपको संकेत देती है किसी और तरफ, वो जो उसका लिटरल मीनिंग है, जो उसका ग्रामेटिकल, जो उसका इंग्लिश में मीनिंग है, उससे अलग एक मैसेज देना, एक अलग और किसी और संकेत देना इज़ अ लिटरेरी डिवाइस दैट यूजेस सिम्बल्स। सिम्बल्स बी दे वर्ड्स पीपल, किसी भी चीज़ को सिंबल माना जा सकता है। यहाँ पे कोई वर्ड हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई मार्क हो सकता है, कोई लोकेशन है, कोई एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जो हमें कुछ और रिप्रेजेंट टू रिप्रेजेंट समथिंग बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग। जो उसका लिटरल मीनिंग है, जो उसका अनुवाद है, जो उस चीज़ से जो हमें समझ आता है उससे अलग हटकर भी एक उसका मीनिंग एक इंडिकेशन होता है। इस पोएम में बेटा फायर सिंबल इज यूज फॉर डिज़ायर्स। फायर इज द सिंबल ऑफ डिज़ायर्स एंड आई सिम्बलाइजेस हेट्रेड। और आई फायर जो है वो क्या, हमारी इच्छाएं, और आइस हमारी जो घृणा है, किसी से नफ़रत है, उसको सिम्बलाइज कर रहा है। अब हमें यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी दी है, चूज़ वर्ड्स फ्रॉम बॉक्स दैट फायर एंड आइस सिम्बलाइज। तो यहाँ पे हमें बॉक्स में से वर्ड चूज़ करने हैं जो फायर और आइस को सिम्बलाइज कर रहे हैं। हमें उसका बेसिक बता दिया गया, फायर इज़ डिज़ायर्स, अनलिमिटेड डिज़ायर्स है हमारी, जिसकी भूख में, जिसके पीछे हम उन इच्छाओं के पीछे बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और आइस जिसमें हेट्रेड, घृणा, नफ़रत, इस तरह के सारे नेगेटिव थॉट्स जो हमारी हैं, उससे हम लोग कई बार अगर बेकाबू हो जाएंगे तो उसको अनकंट्रोलेबल, जब डिज़ायर्स हैं या अनकंट्रोलेबल या एक लिमिट से ज़्यादा जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाती हैं। बेटा फायर के लिए एफ यूज़ करेंगे और आइस के लिए आई यूज़ करेंगे। तो देखिए ग्रीड, लालच, ये क्या है, ये फायर में आएगा, आप यहाँ पर लिखेंगे। क्रूअल्टी, क्रूअल्टी कैसे है, लस्ट, कन्फ्लिक्ट। तो ये आप देखिए कन्फ्लिक्ट, आपका मन में कोई चीज़ उसके चल रही है। तो इनटॉलरेंस, रिजिडिटी, अवेयरनेस, हेट्रेड। तो यहाँ पे आपका अवेयरनेस भी क्या है, एफ है, फायर है। कोल्ड, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इनडिफरेंस, फरी। तो यहाँ पे फरी, लस्ट, ये सब आपके किस में आएंगे, ये सब आपके आएंगे फायर में। और उसके अलावा जो आपका इनसेंसिटिविटी है, आई कोल्डनेस है, इनडिफरेंस है, कन्फ्लिक्ट है, कोई भी आपस में लड़ाई, क्रूअल्टी, जो हमारी घृणा है, जो हमारी इंटरनल फीलिंग्स है किसी के लिए, रिजिडिटी, जिद्दीपन, इनटॉलरेंस, किसी की बात को हम सहन नहीं कर पाते। तो जहाँ हमारी फीलिंग्स से रिलेटेड या हमारे समझ से रिलेटेड है, वहाँ जहाँ हम इनडिफरेंट हो जाते हैं, वहाँ पर हम क्या सिंबल कर रहा है, वो आई से उसको सिंबलाइज कर रही है। और जहाँ पर आग, जैसे आग गर्म होती है, उस तरह का सिंबल है, उस तरह का मैसेज हमें कन्वे हो रहा है, तो वो फायर उसको सिंबलाइज करेगी। तो देखिए एजोनेंस, एजोनेंस एक और लिटरेरी डिवाइस है। और एजोनेंस जो लिटरेरी डिवाइस है उसमें क्या होता है बेटा, विच इज़ द रिपीटेशन ऑफ सेम वॉवल साउंड्स टेकन प्लेस इन 2 or more वर्ड्स इन प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर विद इन अ लाइन और पोएट्री और प्रोज। जहाँ पे सिमिलर वॉवल जो है वो रिपीट हो रहा होता है दो से ज़्यादा बार। तो अब हमें बताना है विच ऑफ द गिवन एग्जाम्पल डज नॉट शो एजोनेंस। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल इसमें एजोनेंस नहीं है, यानी कि सेम ही जो वॉवल है, वॉवल कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इनका रिपीटिशन है उस लाइन में, उस साउंड का रिपीटिशन है। तो अगर ये रिपीटिशन नहीं है हमें वो बताना है, क्योंकि एजोनेंस नहीं है वो। तो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो होल्ड,
हु, दोज, तो यहाँ ओ का रिपीटिशन है साउंड में। ट्राई एज आई माइट द काइट डिड नॉट फ्लाई, माइट, काइट, डिड, तो यहाँ आई के रिपीटिशन से वर्ड्स बने हैं, तो ये भी हमारा एजोनेंस है। अब देखिए लाइफ इज़ अ जर्नी, यहाँ पर रिपीटिशन ऑफ वॉवल नहीं है, लाइफ इज़ अ जर्नी, तो ये रिपीटिशन नहीं हो रही है, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी वॉवल रिपीट नहीं हो रहा। गो स्लो ओवर द रोड, तो यहाँ ओ रिपीट हो रहा है, ओ, तो इसलिए ये एजोनेंस है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन दिस पोएम फायर एंड आइस शोन टू हैव द पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन, यहाँ पे फायर और आइस को क्या दिखाया गया है, यही समझाया गया था ना कि फायर और आइस दोनों से ही डिस्ट्रक्शन हो जाएगा वर्ल्ड का, दोनों में से कोई भी चीज़ कम नहीं है। सिमिलर टू ह्यूमंस, व्यक्ति के जैसे वो भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनके अंदर भी पावर है, फायर और आइस में भी पावर है, जैसे एक ह्यूमन बींग की, जैसे एक व्यक्ति डिस्ट्रॉय करता है, सब कुछ ख़त्म कर सकता है। विच लिटरेरी डिवाइस डू यू थिंक रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ यूज्ड, और हमें बताना है कौन सा लिटरेरी डिवाइस है जो उन्होंने यूज़ किया है इसमें। तो बेटा यहाँ पर देखिए सिमिली या मेटाफर क्या होता है, उस चीज़ के जैसा मान लेना। एलिट्रेशन होता है रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट, और हमने यहाँ पे सिमिलर टू ह्यूमन जो वर्ड आ गया, तो मानवीयकरण यानी कि ह्यूमन बीइंग से मैच कर रहे हैं उसको, ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज से मैच कर रहे हैं, तो होता है पर्सोनिफिकेशन। अब आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards and wash your hands regularly with soap and water. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.